तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पोको के बारे में। पोको एक नया फोन आने वाला है, आप सबको पता भी हो गया होगा क्योंकि हर दिन उसका कुछ ना कुछ नया टीच आ रहा है। तो आज हम बात करेंगे पोको F3 GT के बारे में। तो बहुत दिनों के बाद पोको की तरफ से एक फ्लेक्सिबल का फोन आ रहा है, वो भी F सीरीज के नाम से, क्योंकि इसका जो पहला फ़ोन था तो 2008 में पोको F1 था, बहुत ही अच्छा फ़ोन था। हाँ, थोड़ा बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा अप एंड डाउन बोल सकते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा फ़ोन था। मैं खुद यूज किया हूँ, मेरा जो पहला बहुत सारा वीडियो था वो उसी के साथ आ रहा था, उसी फ़ोन में मैं शूट कर रहा था। लगभग 2.5 साल यूज करने के बाद उसको मैं बेच दिया और LG का जो फ़ोन सेल में आया था वो मैं ले लिया था। लेकिन उस टाइम में भी वो फ़ोन स्लो नहीं हो रहा था, लेकिन 2.5 साल यूज कर दिया था। उसके बाद उसको सेल आउट कर दिया और बहुत ही अच्छी प्राइस में भी सेल हुआ था। लगभग 50% 60% प्राइस में मैं उसको सेल किया था। तो आज हम बात करेंगे टेक की बातें इस वीडियो में पोको F3 GT के बारे में। रियलमी का GT नहीं, वो भी आने वाला है, उसके बारे में एक अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे पोको F3 GT के बारे में। तो अगर इस फ़ोन के बारे में आपको जानने में इंटरेस्ट है, कब ये लॉन्च होने वाला है, क्या इसका प्राइस हो, इन सब के बारे में जानने में इंटरेस्ट है, तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो जैसे बताया कि पोको F3 GT के बारे में बात करेंगे, तो पहले इसका बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं। आपको बताओ कि जो पोको F1 था उसमें बिल्ड क्वालिटी थोड़ा अच्छा नहीं था, लेकिन जो हार्डवेयर था ठूस ठूस के उसमें सब चीज़ भरा गया था बोल सकते हैं। सब कुछ आपको मिल रहा था। फ्लैगशिप ग्रेड का प्रोसेसर उस टाइम का 845 मिल रहा था, उसके साथ बहुत ही अच्छा डिस्प्ले, कैमरा भी ठीक ठाक था, और जी कैम के साथ तो भाई बहुत ही अच्छा था उसका कैमरा। अगर आप उस फ़ोन में जी कैम यूज़ किए होंगे तो आपको पता होगा कि कैमरा क्वालिटी बहुत ही 200% एनहांस हो जाता था, बहुत ही अच्छा था। अब बात करते हैं इस GT के बारे में, तो यहाँ पे आपको बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा देखने को मिलेगा, और इस सेगमेंट में ज़्यादातर आपको ग्लास बैक के साथ आजकल देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें बहुत दिनों के बाद आपको देखने को मिलेगा मेटल बॉडी। जी हाँ, मेटल बॉडी के साथ आपको ये देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं उसका डिस्प्ले के बारे में, तो डिस्प्ले में आपको टॉप नॉच देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सुपर एमुलेट वाला डिस्प्ले मिलेगा विद जो डिस्प्ले पैनल है बहुत ही अच्छा है, 10 बीट वाला यहाँ पे आपको डिस्प्ले पैनल देखने को मिलेगा। अगर आपको पता नहीं है तो ये डिस्प्ले पर आपको सैमसंग के फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन में भी देखने को मिलते हैं, और साथ साथ जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है Mi 11 अल्ट्रा, उसमें भी आपको देखने को उस लेवल का यहाँ पे आपको डिस्प्ले पैनल देखने को मिल जाएगा। विथ 120 हर्ट्ज का यहाँ पे एमोलेड वाला रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, क्योंकि एमोलेड पैनल के साथ आ रहा है, और 120 हर्ट्ज का यहाँ पे आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। साथ साथ गेमिंग लेवल के लिए यहाँ पे आपको जो टच सैम्पलिंग रेट है वो भी शायद से 240 हर्ट्ज का आपको देखने को मिल सकता है। मैं यहाँ पे कंफर्म नहीं हूँ 180 है या 240 हर्ट्ज है, इसीलिए मैं शायद से 240 हर्ट्ज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद डिस्प्ले में जो मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का भी आपको प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं। डायमेंसिटी का यहाँ पे मीडियाटेक का डायमेंसिटी का 1200 वाला प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा। ये एक 5G प्रोसेसर है, और साथ साथ जो डायमेंसिटी सीरीज का टॉप प्रोसेसर है वो है 1200 का। उससे नीचे आते हैं तो 1000C एंड 1000U आ जाते हैं, उसके बाद 800 आते हैं, और उसके बाद 700 आते हैं, जो कि आपको रिसेंटली जो पोको M3 Pro 5G था उसमें आपको 700 सीरीज का प्रोसेसर देखने को मिलता है। लेकिन अगर गेमिंग के हिसाब से और टॉप प्रोसेसर मीडियाटेक का अभी देखें तो डायमेंसिटी 1200 वाला प्रोसेसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे रैम रोम के बारे में, तो यहाँ पे शायद से 6GB से स्टार्ट होगा, जो कि उनका मार्केटिंग वाला मोबाइल होगा। यहाँ जैसे OnePlus करता है कि एक छोटा सा बोलता है कि 20-22 हज़ार में आपको फ़ोन मिलेगा, और उसमें क्या कर देते हैं वो 4GB 64GB या 6GB 64GB ऐसा करके एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जो कि कोई खरीदता है कोई नहीं खरीदता है, और बाकी जो सेल आउट होता है उनका 6GB 12GB वाला सेल आउट होता है। तो उसी तरह शायद से आपको 6GB वाला वर्जन आपको ये देखने को मिल जाए, 6GB 128GB या फिर 64GB, और मोस्ट प्रॉब्ली जो उनका बेस्ट होगा वो होगा 8GB 128GB, और शायद से 12GB वाला भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और स्टोरेज वर्जन की बात करें तो यहाँ पे आपको रैम तो बता दिया आपको, और मोस्ट प्रॉब्ली LPDDR4 वाला यहाँ पे आपको रैम मिलेगा। और रोम की बात करते हो UFS 3.0 ही आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे 3.1 नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो प्रोसेसर है वो लास्ट सपोर्ट करता है 3.0 को, अल्ट्रा फास्ट स्टोरेज बता रहा हूँ, तो 3.1 आपको शायद से यहाँ पे देखने को नहीं मिल सकता है, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोसेसर ही उतना हाईएस्ट जाता है तो ये कहाँ से लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको शायद से 3.0 ही UFS का देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे कैमरे के बारे में बात करते हैं तो फ्रंट कैमरा में भी 16 MP का आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन बैक कैमरे की बात करें तो ये कंफर्म हो चुका है 64 MP का प्राइमरी कैमरा होगा, जिसमें कि आपको सोनी का IMX वाला सीरीज का सेंसर देखने को मिलेगा। उसके बाद 8 MP का एक वाइड एंगल और एक 2 MP का आपको माइक्रो लेंस देखने को मिल सकता है, या फिर टेलीफोटो देखने को मिलता है। टोटल आपको पीछे की तरफ
ट्रिपल कैमरा मिलेगा, ज़्यादा कुछ आपको एक्स्ट्रा कैमरा नहीं मिलेगा। जो छुटपुट मिलते हैं 4-5 हो जाते हैं 2 MP का, वो आपको नहीं मिलेगा, जो कि एक अच्छी बात है। एक वाइड एंगल का दोस्त, क्योंकि वाइड एंगल शॉट लेने में मज़ा आता है, तो वो एक अच्छी बात है। साथ साथ एक मेन कैमरा जो 64 MP का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे बाकी चीज़ों की बात करें, क्योंकि ये गेमिंग बेस्ड फ़ोन है, तो यहाँ पे आपको कूलिंग वगैरह जो आता है, लिक्विड कूलिंग वगैरह, वो तो आपको देखने को मिला, वेपर कूलिंग बोलते हैं, वो भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन जो मेन बात है, यहाँ पे 2 ट्रिगर बटन देखने को मिल जाएंगे, जो कि ओपन होते हैं, यानी कि आप चाहे तो उसको अंदर भी डाल सकते हैं, और उसके बाद ऐसा करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 ट्रिगर बटन, जैसे कि फ़ोन में आपको आसूस के फ़ोन में भी देखने को मिलता है, तो उसी तरह का आपको, और ये फास्ट शुरू की था, शायद से रेड मैजिक में आपको देखने को मिल जाता है। तो उसी तरह के जो शायद से रेड मैजिक नोम्बिया है, तो उसमें देखने को मिलता है। तो उसी तरह का यहाँ पे आपको 2 ट्रिगर बटन भी देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप बग में मोबाइल वगैरह खेलते हैं तो उसमें बहुत ही होता है, और बाकी भी मोबाइल में आप बाकी जो गेम खेलते हैं उसमें भी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उसी तरह का आपको यहाँ पे 2 ट्रिगर बटन भी देखने को मिल जाएगा। और कुछ खास है तो ये तो बता दिया कि जो खास है उसका मेन गेमिंग पर्पज़ के लिए फ़ोन लॉन्च कर दिया जा रहा है, और उसके लिए स्पेशली गेमिंग बटन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और उसमें स्विच होगा कि आप जैसे ही डालेंगे आप गेमिंग मोड में चले जाएंगे। और इतना कुछ क्यों मैं बता पा रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी चाइना में Redmi K40 नाम से लॉन्च हो चुका है, और उसी का थोड़ा डिज़ाइन वगैरह, ज़्यादा भी डिज़ाइन चेंज नहीं हुआ है और हार्डवेयर भी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब आखिर में बात करते हैं इसका बैटरी के बारे में, तो 5000 mAh का यहाँ पे आपको बैटरी मिलेगा। और चार्जर की बात करते हैं तो शायद से आपको यहाँ पे 30 वाट मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि सामने के फ़ोन में ज़्यादातर 30 वाट का मिलता है, या फिर आपको 65 वाट या 50 वाट का आपको यहाँ पे चार्जर देखने को मिल जाएगा। तो 30 से नीचे आपको चार्जर नहीं मिलेगा, उससे ऊपर ही आपको देखने को मिल जाएगा। अब आखिर में इसका कलर के बारे में और प्राइस के बारे में बताते हैं, और कब लॉन्च हो रहा है मेन बात, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कलर की माने तो यहाँ पे वो ऑलरेडी टीच कर चुके हैं, आप देख सकते हैं फोटो में भी कि 2 मिड कलर। तो यहाँ पे आपको 2 कलर देखने को मिल जाएंगे। एक तो होगा सिल्वर कलर का, मेटालिक में बहुत ही अच्छा दिखेगा, और एक ब्लैक कलर का आपको देखने को मिल जाएगा। प्राइस की बात करते हैं तो इस प्राइस में, इस प्रोसेसर के साथ, इस तरह स्पेस के साथ में भी आपको 25 से 30,000 के अंदर ये फ़ोन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये तो हो गया प्राइस की बात। और जैसे कि बताया कि अगर ये 6GB वाला लॉन्च करते हैं, 6GB 128GB, तो बोल देंगे कि प्राइस स्टार्ट फ्रॉम 24,999, यानी कि शायद से 25,000 में आपको एक फ़ोन, उसका एक वेरिएंट आपको देखने को मिल सकता है। अब ये लॉन्च कब हो रहा है तो ये भी कंफर्म हो चुका है, 23 जुलाई को ये आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा, और ये आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा कहानी इस फ़ोन के बारे में कि पोको F3 GT कब आ रहा है। जब मैं पोको F3 बोल रहा हूँ, GT बोल रहा हूँ, मुँह में आ जा रहा है रियलमी, क्योंकि रियलमी का भी GT आ रहा है। अब पता नहीं GT दोनों चला रहे हैं, भाई सिटी कर दिए हैं GT चला के। तो ये है पोको F3 का GT आने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे कर देना, और इस वीडियो के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया इस फ़ोन के बारे में तो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना। और एक सबसे जरूरी बात कि मेरा नाम है सुमन, आप देख रहे टेक यूट्यूब चैनल, मैं मिलता हूं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।